चलिए अब हम आपको कुछ और बेसिक सी बातें बताते हैं। जैसे कि हमने एक सेंटेंस लिया है और उसी सेंटेंस के थ्रू आपको कुछ और भी बेसिक सी चीज़ें समझाने की कोशिश करते हैं, समझाते हैं। एग्जाम्पल मैंने लिया है एक सेंटेंस, राम इज गोइंग टू मार्केट। राम इज गोइंग टू मार्केट। कौन जा रहा है, किसके बारे में बात हो रही है? राम के बारे में बात हो रही है, ठीक है। और राम क्या कर रहा है? जा रहा है। कहाँ जा रहा है? मार्केट जा रहा है, ठीक है। तो किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट वह होता है जिसके बारे में बात की गई हो या वह कोई काम कर रहा हो, ठीक है, यही सब्जेक्ट होता है। और सब्जेक्ट को छोड़कर बाकी जितनी भी बची हुई चीजें होती हैं उन सबको हम प्रेडिकेट कहते हैं। चलिए देखिए, राम इज गोइंग टू मार्केट, ये हो गया हमारा। कौन जा रहा है? राम। किसके बारे में बात हो रही है? राम के बारे में। तो राम क्या हो गया हमारा? सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट जब आपने ढूंढ लिया तो बाकी बची हुई जितनी भी चीजें हैं वो सारी की सारी प्रेडिकेट कहलाती है इन इंग्लिश लैंग्वेज। अब इसे हम और ज्यादा डिटेल में देखें, एक एक वर्ड को देखें कि कौन क्या है, आइए देखते हैं। राम सब्जेक्ट या राम कह लीजिए नाउन है। इज हेल्पिंग वर्ब है। गोइंग V1 प्लस ING से बना हुआ है जिसे हम मेन वर्ब कहेंगे। टू रिलेटिव वर्ड्स है। मार्केट ऑब्जेक्ट है, ऑल्दो मार्केट इज ऑल्सो अ नाउन, ठीक है। चलिए अब देखते हैं सब्जेक्ट क्या होता है। सॉरी, द डूअर ऑफ द एक्शन, यानी कि कार्य को करने वाला सब्जेक्ट होता है। और द सब्जेक्ट कम्स बिफोर द वर्ब। मैक्सिमम चांसेस होते हैं, मैक्सिमम यही होता है कि सब्जेक्ट जो होता है वर्ब के जस्ट पहले यूज किया जाता है, ठीक है। ऑलवेज कम बिफोर द वर्ब, यानी कि वर्ब के जस्ट पहले आता है। दूसरा क्या है? व्हाट और whom we talk about in a sentence, या सब्जेक्ट वो भी हो सकता है जिसके बारे में हमने उस वाक्य में बात की हो। सब्जेक्ट आप समझ गए, सब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन कुछ भी हो सकता है। वर्ब, ऑल्दो मैं आपको वर्ब एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, फिर भी मैं एक बार फिर से आपको वर्ब बता दे रही हूँ छोटे लेवल पर। अब देखो वर्ब क्या है? इज और गोइंग। इज है हेल्पिंग वर्ब और गोइंग है मेन वर्ब। क्या कर रहा है? ये बता रहा है, कुछ क्या बता रहा है देखते हैं। वर्ब इज अ वर्ड दैट शोज व्हाट समवन और समथिंग डज और गिव सम इंफॉर्मेशन अबाउट द सब्जेक्ट, ठीक है। किसी भी सेंटेंस में सॉरी, वर्ब यह शो करता है कि कोई या कोई चीज क्या कर रही है, या गिव सम इंफॉर्मेशन, कोई ना कोई जानकारी देता है सब्जेक्ट के बारे में। ये होता है हमारा वर्ब। ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट भी नाउन या प्रोनाउन होता है। फर्स्ट पॉइंट में है ऑब्जेक्ट इज द रिसीवर ऑफ द एक्शन, यानी कि जो भी कार्य हो रहा होता है उसको रिसीव करने वाला एक्शन होता है, ठीक है, या जिस पर काम हो रहा होता है वो ऑब्जेक्ट होता है। अगर सेंटेंस में है ऑब्जेक्ट तो उसे लिखेंगे, और अगर नहीं है, ठीक है, जैसे ये जो मैंने सेंटेंस लिख रखा है, राम इज गोइंग टू मार्केट, तो इसमें क्या है? ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट क्या है? मार्केट। अगर मैं सिर्फ ये कहूँ ही इज गोइंग, तो इसमें सब्जेक्ट है और वर्ब है, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। तो ऑब्जेक्ट किसी सेंटेंस में हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो ऑब्जेक्ट इज ऑप्शनल, ऑप्शनल है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अब थोड़ा सा और जान लेते हैं सिंगुलर नंबर एंड प्लूरल नंबर। सिंगुलर हिंदी में इसे एक वचन कहते हैं, प्लूरल नंबर बहुवचन, ठीक है। इंग्लिश में दो ही होते हैं, एक वचन बहुवचन, यानी सिंगुलर एंड प्लूरल। अब देख लेते हैं कि ये भी क्या है। सिंगुलर नंबर है, इट रेफर्स टू अ पर्सन, अ प्लेस और अ थिंग, यानी कि यह किसी एक व्यक्ति, किसी एक जगह या किसी एक वस्तु को ही दर्शाता है या उसको दिखाता है, ठीक। एग्जाम्पल आप कुछ भी ले लीजिए, बॉय, गर्ल, टेबल, बर्ड, मंकी, है ना, चेयर, पेन, कुछ भी जो सिर्फ सिंगल है, ठीक है, वो है सिंगुलर नंबर। और जैसे ही एक से ज्यादा हुआ वो प्लूरल हो जाता है तुरंत। देखिए प्लूरल नंबर क्या है? इट रेफर्स टू मोर देन वन पर्सन, प्लेस और थिंग। ये क्या करता है? एक से ज्यादा व्यक्तियों या वस्तुओं या कोई भी जगहों को दिखाता है, ठीक है, कोई भी चीज को दिखाता है। जैसे ही एक से ज्यादा हुआ तुरंत वो प्लूरल हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल सिटीज, बॉयज, गर्ल्स, बर्ड्स एटसेट्रा, बहुत सारी चीजें हैं। पेन्स, पेंसिल्स, बुक्स, है ना, बहुत ढेर सारे हैं। तो एक है तो सिंगुलर नंबर, और जैसे ही एक से ज्यादा हुआ तो प्लूरल नंबर हो जाता है,
ठीक है, इतना आप अच्छे से नोट कर लीजिए। जो जानते होंगे बहुत अच्छा है, जो नहीं जानते होंगे वो नोट कर ले, ठीक है। बाकी जो जानते हैं उनका तो रिवीजन हो जाएगा, तो इसे भी अपनी कॉपी में आप लोग नोट करके रखिए।